वीडियो में सीखा इक्विवेलेंट मास निकालना। ठीक है, अभी और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं ना। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये कहता है कि रेशियो ऑफ आप इक्विवेलेंट्स बताओ ऑफ डाइक्रोमेट एंड H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। क्या कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरस एसिड आर यूज्ड इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन। अभी क्वेश्चन मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले हम जो काम कर रहे थे ना वही करें एक बार। हमें ना क्या निकालना, फिर आपको ना मैं एक चीज प्रूव कर दूंगी। मैं पीछे एक बार बताया था बेटा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस थोड़ा देर बाद रुक के फिर बताती हूँ ये बातें। एक बार पहले हम चल रहे थे वहीं पे आ जाओ। इक्विवेलेंट मास निकाले, बताओ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ पहले। यहाँ पे क्या आ गई, मान ली क्रोमियम पे चार्ज x, ऑक्सीजन का हो गया -14 इज इक्वल टू -2। क्या है बेटा x की वैल्यू +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6। मैं सर्कल कर रही हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की +6। यहाँ बताओ हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, इसे सल्फर की निकालो। क्या है बेटा +4। आप निकाल लेना, देखो ये -6 ये +2 हो जाएगा। सल्फर क्या है +4, क्रोमियम की +3, यहाँ पे निकालिए सल्फर की। हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, तो +1 -8 प्लस x इज इक्वल टू -1। और क्या आ गई बेटा वैल्यू +6। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फर क्या आ गई +6। अब बताओ मुझे यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो क्रोमियम +6 से किस में चेंज हो रहा है, +3 में। ध्यान से देखो, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और कितनी होगी +3। डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, मीन्स दैट इज हेयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैं लिख देती हूँ कि क्या हुआ, प्रोसेस रिडक्शन। और रिडक्शन जिसका होता है वो कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहले तो आपको पहचानना है। ऑक्सीडाइजिंग वो होता है एजेंट विच इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन। आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली +6 से +3, तो इसका हुआ रिडक्शन। मीन्स यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इक्विवेलेंट मास निकाले, मोलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है, और अब मुझे बताओ एन फैक्टर क्या होता है। बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर क्या होता है, बताओ क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एन फैक्टर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो विच इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ इट। नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ इट, कि कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है पर मोल। आप ध्यान से देखना कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया पर मोल। और यू कैन से टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। और क्या बोलते हैं आप, टोटल चेंज, कि जितना इलेक्ट्रॉन लेगा पर मोल उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखें, अब बताओ, आप देखोगे +6 से +3, आप तो सही देख रहे हो। और +6 से +3 आपका हो गया एन फैक्टर इज 3, चेंज 3 का हुआ। और आपने कह दिया इक्विवेलेंट मास डाइक्रोमेट आयन का मैडम जी m/3। और मैडम जी ने आपका कर दिया गलत, नंबर 0। बोलो क्या गलती कर दी। पहली बात तो देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, डाइक्रोमेट। मैंने तो सारा काम सही किया था, इसका रिडक्शन हुआ है। एन फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। और आपने क्या देखा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट थे, +3 हो गई। और आपने कह दिया चेंज 3 है इसका, तो कितना हुआ +3। बोलो, और मैं कह रहा हूँ अपना आंसर गलत हो गया। मैडम जी क्या मजाक कर रहे हो ना, कि ऊपर कह रहे हो +6 से +3, हमें ना फैक्टर 3 बता रहे हो तो आप गलत कह रहे हो। बेटा ध्यान, हर चीज पे आपको ध्यान रखना है। देखो एन फैक्टर क्या होता है, मैंने मोटा मोटा लिखा है, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ द सब्सटेंस, पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। आपको ये देखना है कि आप जिसका एन फैक्टर बता रहे हो उसके पर मोल में कितना चेंज हुआ है, पर मोल। देखो ये डाइक्रोमेट, ध्यान से ये डाइक्रोमेट। क्लियर। किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, ये अपने ये एरो क्या कर रहा है, ये इस एरो का मतलब क्या होता है कि जो ये चीज थी वो इसमें कन्वर्ट हो गई। तो ये एरो क्या कर रहा है कि ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई साहब, क्रोमियम +3 में। मेरे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आ गए।
में चेंज हो रहा है? क्रोमियम ट्राइपॉजिटियल में। क्लियर? इस एरो का मतलब क्या है कि जो यहाँ चीज रखी थी वो यहाँ पे इसमें कन्वर्ट होगी। बेटा एक मोल डाइक्रोमेट में क्रोमियम तो 2 मोल है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? मैं बार बार बोलती हूँ ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। एक एटम पे चार्ज कितना है? तो मैंने एक एटम पे निकाला, मैंने एक एटम पे माना x, फिर मैंने कहा 2x इज इक्वल टू -14 इज इक्वल टू -2, और इसलिए भाई अपने x की वैल्यू क्या है बेटा? +6। ठीक, x की वैल्यू क्या है? +6, है ना। मैं क्यों जोर दे रही हूँ इस बात पे कि आप ध्यान से देखो कि एक एटम पे चार्ज कितना है? +6। बड़े मजे आते हैं पढ़ाने में, बड़े मजे आते हैं ना। एक एटम पे चार्ज कितना है बेटा? +6। और एक मोल में क्रोमियम कितने हैं? बोलो, एक मोल में क्रोमियम कितने हैं बताओ? क्रोमियम तो भाई 2 मोल है। इसका स्ट्रक्चर लिख के दिखाऊं आपको? अब मेरा बोर्ड छोटा, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, यहाँ देखना यहाँ क्रोमियम, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन, दिस, ये मतलब ये एक इकट्ठी एक डाइक्रोमेट है ना, ये एक डाइक्रोमेट है ना। अरे इसमें क्रोमियम कितने बेटा? 2। समझे? अब जैसे एक और सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, मैं बोलूं सोडियम सल्फेट, तो बेटा 1 मोल सोडियम सल्फेट में, सोडियम तो 2 मोल है। अब तो कुछ क्लियर, सोडियम सल्फेट कितना है? 1 मोल। सोडियम कितना है इसमें? 2 मोल। ठीक, ऐसे ही अपने पास ये डाइक्रोमेट आयन की 1 मोल में क्रोमियम तो 2 मोल है, तो बेटा +6 से कितना गया? +3। एक क्रोमियम पे चार्ज था +6, एक क्रोमियम पे चार्ज है +6, तो +6 से +3 कितना चेंज हो? 3। तो दूसरे क्रोमियम के लिए +6 से +3 कितना चेंज हो? 3। तो बेटा पर मोल चेंज कितना हुआ? 6। आई थोड़ी सी बात समझ में आपको? पर मोल चेंज कितना हुआ? 6। इसलिए एन फैक्टर बताओ कितना हुआ? बोलो भाई, एन फैक्टर कितना हुआ? डाइक्रोमेट आयन का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भाई साहब एन फैक्टर कितना हुआ? 6। ठीक, भाई साहब बोलने की मेरी आदत है, बहन ने भी सुन लिया करो। ठीक है, तो कितना हुआ? 6। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए बेटा मैंने इतना टाइम लगा इस पे कि क्या देखते सर कि हमने एक एटम पे चार्ज देखा कितना? 6 किस में चेंज हुआ? 3 में, और एन फैक्टर 3 बोल देते हैं और अपना सारा काम गलत हो जाता है। आप इस बात पे ध्यान दिया करो, पर मोल कितना चेंज हुआ। मैं आगे भी ऐसे एग्जांपल करवाऊंगी, फिर मैं आपसे पूछूंगी और आपको आंसर गलत नहीं देना है, आपको पर मोल चेंज देखना है। ठीक है, चलो मैं आगे फिर से बताऊं। चलो एक बार फिर सुन लो, एक बार देख लो। तो +6 एक क्रोमियम पे चार्ज है, कन्वर्ट +3, तो बेटा 1 मोल में कितना है? 1 मोल में क्रोमियम 1 नहीं 2 है, तो ये भी +6 से +3 में गया, ये भी +6 से +3 में गया। आपको जिसका एन फैक्टर बताना ना वो देखा करो कितना मोल है, तो वो ये 1 मोल में क्रोमियम कितने हैं? 2, इसलिए एन फैक्टर बोल रहे हो 6, राइट। अच्छा जी, अब बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट हियर? इक्विवेलेंट मास रिड्यूसिंग एजेंट इज दैट व्हिच इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। सल्फर +4 से किस में चेंज हुआ? +6 में। तो बेटा इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मोलर मास अपॉन, बोलो +4 से किस में चेंज हुआ? +6, तो एन फैक्टर बोलो 2 हो गया कि नहीं? 1 मोल में सल्फर तो 1 ही है, सल्फर तो 1 है बेटा, सल्फर तो 1 मोल में 1 ही है, तो एन फैक्टर क्या हुआ? 2। क्लियर हो गया? आगे इक्विवेलेंट मास। अब क्वेश्चन करें, ये तो अगर इक्विवेलेंट मास पूछ लेता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या है वो बता दिया। अब आप क्वेश्चन देखो ध्यान से, मैं एक बार इसको, मेरा जो रिजल्ट आया है उसको मैं एक बार साइड में लिख रही हूँ भैया। अपना बेटा इक्विवेलेंट मास डाइक्रोमेट का आया है m/6 और इक्विवेलेंट मास रिड्यूसिंग एजेंट का है बेटा m/2, राइट। अब आप सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कहता है फाइंड द रेशियो। अब ध्यान सुनना, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत बार यूज होगी चीजें। फाइंड द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ द डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये कहता है इनके ना आप इक्विवेलेंट्स का रेशियो बताओ कि इनके इक्विवेलेंट्स का क्या रेशियो है रिडॉक्स रिएक्शन में, कि जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, उल्टा ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस कर रहा है, जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो कितने इक्विवेलेंट इसका इसके कितने इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट किया उसका रेशियो बताओ। जैसे
अगर आपसे पूछा मोल्स का रेशियो बताओ, अगर आपसे कहता है मोल्स का रेशियो बताओ, तो बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल्स बताते हैं। तो मैं कहती जब डाइक्रोमेट आपका 1 मोल है उस टाइम बेटा सल्फ्यूरस एसिड कितना मोल है, 3 मोल। तो किस रेशियो में ये यूज हुए, बाय मोल्स, बाय मोल्स किस रेशियो में यूज हुए, 1:3। ठीक है, अभी आपके मोल्स का नहीं, किसका रेशियो पूछ रहे, इक्विवेलेंट का। अब मेरी बात आप ध्यान सुनना, आपको ये क्वेश्चन करने के लिए सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ आपको प्रूव करने के लिए बता रही हूँ। देखो मैंने पहले भी बताया, और जिन बच्चों ने पहले नहीं भाई लेट थोड़े ज्वाइन किया था तो वो अब भी सुन लीजिए। हमेशा क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, देखो बार बार न्यूमेरिकल में चीज यूज होगी। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि एक रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट्स है ना, वो हमेशा कैसे रिएक्ट करते हैं, विद इक्वल नंबर ऑफ देयर इक्विवेलेंट्स। अगर ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, रिएक्ट किया, ठीक है, मान लीजिए इसका 2 मोल, इसका 5 मोल, तो मोल्स तो इसके 2 इसके 5 रिएक्ट कर रहे हैं, बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी। इनके इक्विवेलेंट्स बराबर बराबर रिएक्ट करते हैं बेटा। मोल्स इक्वल रिएक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी, बट इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर रिएक्ट करेंगे, जैसे पीछे प्रूव की थी, और इस रिएक्शन के लिए मैं अभी फिर प्रूव कर दूंगी। इक्विवेलेंट्स हमेशा जितना ग्राम इक्विवेलेंट ए रिएक्ट करेगा ना, हमेशा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट बी रिएक्ट करेगा। ये होता लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तभी तो हम क्या अप्लाई करते हैं, N1V1 इज इक्वल टू, कल न्यूमेरिकल करवाऊंगी इस पे बेस्ड, इज इक्वल टू N2V2। ये बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही तो है ये। अब फिर बता देती हूँ नॉर्मलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड पर लीटर। तो N इंटू V नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही तो है। ए के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ए की नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, बी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, बी की नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम क्या होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा बराबर बराबर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। करें इस रिएक्शन के लिए प्रूव, दोबारा सुनो। ये क्या कहता है कि बताओ किस रेशियो में इक्विवेलेंट रिएक्ट किए, ऑप्शन दे रखा था 1:3, तो बेटा मोल्स का रेशियो था 1:3। कई बच्चे देख लेते हैं 1:3, या 1 मोल इसका 3 मोल इसका, और सर्कल कर देते हैं ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए आपका गलत, ऑप्शन ए आपका गलत, क्योंकि मोल्स का रेशियो है। इक्विवेलेंट आप इस क्वेश्चन को देखते बोल देते हैं कि किस रेशियो में इनके इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, ऑलवेज 1:1। किस रेशियो में इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, हमेशा 1:1। कोई भी रिएक्शन हो, एसिड बेस रिएक्शन हो, रिडॉक्स रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, हमेशा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर बराबर रिएक्ट करते हैं। मैं अब प्रूव कर दूंगी आपके सामने, और फिर बार बार मत कहना कि मैडम प्रूव करो, ठीक है। अभी भी इस एग्जांपल में प्रूव कर रही हूँ, आप ध्यान सुनना। पीछे भी प्रूव किया था एसिड बेस रिएक्शन में भी। आप देखो बेटा 1 मोल डाइक्रोमेट, ठीक है, 1 मोल डाइक्रोमेट। आपको पता है 1 मोल सब्सटेंस का मास होता है उसके मोलर मास के बराबर। 1 मोल सब्सटेंस का मास कितना होता है, उसके मोलर मास के बराबर। 1 मोल सब्सटेंस का मास मोलर मास के बराबर। तो 1 मोल डाइक्रोमेट मींस मोलर मास के बराबर। ये मोलर मास बेटा कितना हो गया, 6 टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट मास। देख लो, इक्विवेलेंट मास ऑफ डाइक्रोमेट इज इक्वल टू मोलर मास बटे में 6, तो क्या हो गया 6 टाइम्स ऑफ द इक्विवेलेंट मास। क्लियर। अच्छा जी, अब बताओ जी 1 मोल ऑफ H2SO3 इज इक्वल टू मोलर मास। 1 मोल सब्सटेंस का मास कितना होता है, उसके मोलर मास के बराबर, मीन्स कितना 2 टाइम्स ऑफ द इक्विवेलेंट मास। ठीक है बेटा, जब ये 1 मोल रिएक्ट करता है उस टाइम ये कितना रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल। तो ये 1 मोल मतलब कितना रिएक्ट किया, 6 टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट मास। और उस टाइम ये कितना रिएक्ट कर रहा है, उसके 1 मोल के साथ ये 3 मोल। तो 1 मोल का मतलब 2 टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट मास। और बेटा 3 मोल ऑफ H2SO3, 3 मोल ऑफ H2SO3, तो 3 से करो मल्टीप्लाई, 6 ऑफ इक्विवेलेंट मास हो गया कि नहीं। अब बताओ जब ये अपना 6 इक्विवेलेंट मास का टाइम 6 टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट मास यूज होगा, उस टाइम ये भी कितना यूज हुआ, 6 टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट मास, 6। तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट यूज हुआ बेटा, रेशियो 1:1।
ये पूरी डिटेल में बता दी मैंने आपको बात। आपको याद क्या रखना है, आपको याद क्या रखना है, हमेशा आपको याद क्या रखना है बेटा, मैं बार बार यूज करूंगी, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस याद रखना आपको। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि जब भी ए बी सी डी कोई भी रिएक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 3 मोल ए, 1 मोल बी, 2 मोल सी, ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो मोल्स तो इसका 3, इसका 1, इसका 2, तो किस रेशियो में यूज हुआ ये 3:1:2, ये बाई मोल्स। और कोई पूछ रहा है इनके इक्विवेलेंट्स का रेशियो बताओ, तो बेटा ए बी 1 इक्विवेलेंट, बी बी 1 और सी बी 1, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू क्या होती है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सी। ये होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। याद रखोगे कल तक, पक्का याद रखना, ठीक है। इसकी पीडीएफ आगे मिलेगी आपको, है ठीक है। अभी लास्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये पक्का याद रखना, मेरा तो भूल मत जाना प्लीज, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर बराबर रेट करते हैं हमेशा। चलो अब एक इजी क्वेश्चन के साथ आप एंड करती हूँ, ओके। ये कह दिया जाए परमैग्नेट आयन मेरे लिए इजी है तो आपके लिए भी इजी होगा, है ना। प्लस में H पॉजिटिव दैट गिव्स मैग्नीज डाई पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2। क्लियर। आपसे पूछा जाए आप इक्विवेलेंट मास बताइए किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और इक्विवेलेंट मास बताइए किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जिसका खुद का क्या हुआ है, रिडक्शन, +7 से +2, कितना चेंज हुआ, 5, तो इसलिए मोलर मास अपॉन 5। क्लियर। मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए बोला कि बार बार कई बार आ लिया आपका। इक्विवेलेंट मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, फिर आप गलत करोगे, रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास बताओ। बेटा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे ये ऑक्सीडेट, पहचान में आ रहा है आपको, ये है CO और नेगेटिव, CO नेगेटिव, ये ऑक्सीडेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कार्बन की मान ली x, मानना एक कार्बन 50 में x, तो 2x -8 ऑक्सीजन में -2 इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू क्या आई, +3, तो +3। इट इज द चार्ज ऑन एन एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट इज चार्ज ऑन एन एटम। एक कार्बन में चार्ज +3 आया, किस में चेंज हुआ, +3 से +4। अब बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एयर ऑक्सीडेट। और बेटा आप क्या देखोगे, +3 से +4, कितना चेंज हुआ, 1। और मेरे बेटा आंसर लिखेंगे m/1। और बेटा जी हो गया गलत। अब तो जग जाओ, अब तो जगना है ना, अब तो आप बड़े इंटेलिजेंट, बड़े अच्छे बच्चे हो। आप ध्यान रखोगे कि n फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ द गिवन सब्सटेंस, पर मोल। तो बेटा ये ऑक्सीडेट, इसको फिर मैं साइड में लिख रही हूँ, अगला की बार ध्यान सुने ना, ये ऑक्सीडेट, और ये बेटा किस में चेंज हुआ, CO2 में, ठीक। तो +3 से +4, +3 से +4, तो ये एक ऑक्सीडेट ऑक्सीडाइज होगा CO2 में। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड यार 2 मोल मिलेगा, आपका एक कार्बन गया +3 से +4, ऑक्सीडेट में कार्बन एक नहीं, फिर ध्यान से देखो कार्बन 2 है। आपको चेंज देखना होता है पर मोल ऑफ द गिवन सब्सटेंस। आपका रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेट आयन है, इसमें 1 मोल में कार्बन 2 मोल है, तो कार्बन एक +3 से +4 में नहीं गया, दूसरा भी तो +3 से +4 में गया है, तो पर मोल चेंज कितना हुआ मेरे बेटा, 2, इसलिए फैक्टर क्या हुआ, 2। ओके, थैंक्स।